अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंस कर्व। ठीक है, बहुत सिंपल है। कुछ ना कुछ हमने पढ़ी भी है लेकिन सिर्फ दोहराई के लिए ये आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंस कर्व वो है कि हर इंडिपेंडेंस कर्व का स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये है कि हम एक कमोडिटी की यूनिट में इंक्रीज करेंगे और दूसरे कमोडिटी की यूनिट में डिक्रीज करेंगे। चूंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमें सैक्रिफाइस रेट बताता है, उसका जो स्लोप है वो इसलिए नेगेटिव है कि वो हमें सैक्रिफाइस रेट बताता है, एक्सचेंज रेट बताता है कि हम एक कमोडिटी को दूसरी के लिए किस रेट से सैक्रिफाइस करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यही इसका स्लोप है और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। डायग्राम में देखिए कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y है। इस पे हम x कमोडिटी ले लेते हैं, इस पर हम y कमोडिटी ले लेते हैं। ये इंडिपेंडेंस कर्व है। ठीक है, इसका स्लोप जो है, क्योंकि इसका स्लोप एमआरएस है और मैंने आपको बताया था कि एमआरएस जो है उसका साइन जो है वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये डाउनवर्ड करो है, ये करो जो है ये नेगेटिव है। मतलब ये है कि हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, और y को हम सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब ये y2, ये y1, ये डिक्रीज हो गया और ये जो है ये इंक्रीज हो गया। ये डेल्टा x है और ये जो है डेल्टा y, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। यहां देखिए कि हमने डेल्टा x को इंक्रीज कर दिया और डेल्टा y को उसके लिए हमने डिक्रीज किया, तो इस वजह से इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। एमआरएस इसका स्लोप है और एमआरएस ऑफ x पावर y जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हायर इंडिपेंडेंस करो शो हायर सेटिस्फेक्शन। जितना इंडिपेंडेंस करो हायर होगा उतना ही उसकी सेटिस्फेक्शन भी हायर होगी। सेकंड है कि हायर इंडिपेंडेंस करो शो हायर सेटिस्फेक्शन। इंडिपेंडेंस करो जितना हायर होगा उतना ही उसका स्लोप जो है और उसका जो सेटिस्फेक्शन जो है वो हायर होगा। क्योंकि हमारे पास जो कमोडिटी स्पेस है उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस कर्व्स है। आप यहां देखिए कि ये x एंड y, गुड x हम यहां सपोज कर लेते हैं, यहां गुड y है। ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम कमोडिटी स्पेस कहते हैं क्योंकि ये दोनों एक्सिस पर दो कमोडिटीज है, तो ये कमोडिटी स्पेस है। कमोडिटी स्पेस में हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं। फर्ज करें एक ये हो गया, ये जितनी भी आप ड्रा कर सकते हैं उतनी ही इंडिफरेंस कर्व इस कमोडिटी स्पेस में है। इसकी जो तादाद है वो अनलिमिटेड है। ये फर्ज करें इंडिफरेंस कर्व 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जितना इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतना उसकी सेटिस्फेक्शन भी हायर होगी। जितना लो होगा, नीचे होगा, उतना ही उसकी सेटिस्फेक्शन भी कम होगी। ठीक है, अब देखिए कि इसके जो 1 की सेटिस्फेक्शन है वो 2 से कम है, 2 की 3 से, 3 की 4 से, 4 5 से, और 5 की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर हम सेम इंडिफरेंस कर्व पर मूवमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम सेम इंडिफरेंस कर्व पर मूवमेंट करते हैं तो यहां यूटिलिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर हम एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट हो रहे हैं तो कंज्यूमर की यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी, उसकी सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगी। जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही इसकी
सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सेम एंटर प्रेस करो पर सेटिस्फेक्शन सेम, लेकिन दूसरे हाइयर एंटर प्रेस करो पर इसके सेटिस्फेक्शन हाइयर, लोअर एंटर प्रेस करो पर इसके सेटिस्फेक्शन लोअर होगी। ये एंटर प्रेस करो की सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एंटर प्रेस करो जो है ये कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होगा। ये हमने पढ़ा भी है कन्वेक्सिटी में। थर्ड नंबर है कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी हमने पढ़ा था, वो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एंडिप्रेस करो है इसकी कन्वेक्सिटी इसके स्लोप की प्रॉपर्टी की वजह से है। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी, जो एमआरएस है वो डिमिनिशिंग है। जो एमआरएस है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो डिमिनिशिंग है। अगर वो कांस्टेंट होता तो फिर हमारे पास एंडिप्रेस करो जो है वो इस तरह नहीं आता। अगर वो इंक्रीजिंग होता तो फिर हमारे पास एंडिप्रेस करो कनकेव होता। ठीक है, तो ये एमआरएस की प्रॉपर्टी की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी है डिमिनिशिंग, तो डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से इस एंडिप्रेस करो की जो शेप है वो शेप ये है कि ये कन्वेक्स है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है? ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी डिमिनिशिंग की वजह से इसका जो शेप है वो क्या है? वो कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है वो गिरता जा रहा है। ठीक है, अगर ये स्लोप कांस्टेंट होता, ये डिमिनिशिंग नहीं होता। अगर ये स्लोप कांस्टेंट होता, कांस्टेंट एमआरएस होता, तो फिर इसकी शेप इस तरह आता। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग होता तो फिर इसकी शेप ऐसे आता। तो मतलब ये है कि ये शेप इसलिए इस तरह आ रहा है कि कंज्यूमर का जो सेक्रीफाइस है वो सेक्रीफाइस डिक्रीज हो रहा है। यहां सेक्रीफाइस कांस्टेंट है, यहां सेक्रीफाइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर एमआरएस डिमिनिशिंग ना हो, कांस्टेंट हो, तो ये शेप आएगा। ठीक है, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इस तरह शेप कब आएगा? जब दो कमोडिटीज एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, और वो एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, तो फिर इस तरह आएगा, उसमें स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एमआरएस जो है इसकी डिमिनिशिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसकी कन्विक्सिटी है। अगर ये प्रॉपर्टी इसे हटाया जाए तो फिर एमआरएस जो इंडिप्रेस करो है ये इसकी शेप इस तरह नहीं रहेगा। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी ये है कि इंडिप्रेस करो जो है, जो इंडिप्रेस करो मैप है, हमने मैप में पढ़ा, जो मैप है उसमें जितने भी इंडिप्रेस करोस है वो इंडिप्रेस करो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि इंडिप्रेस करोस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमने इससे पिछली जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इंडिप्रेस करो मैप की, कि हाइयर इंडिप्रेस करो शो हाइयर सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिप्रेस करो शो लोअर सेटिस्फेक्शन, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वायलेशन पर होती है। किस तरह वो देखते हैं, इस तरह होता है। इस पर हमने एक्स कमोडिटी, ये वाई कमोडिटी, कमोडिटी स्पेस में हमने ये है इंडिप्रेस करो 1। ठीक है, अगर दो इंडिप्रेस करोस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? फर्ज करें ये है इंडिप्रेस करो 2। ठीक है, 2 इस तरह है कि इससे ऊपर है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं
कि इससे अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, ये करो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, ये किस प्रॉपर्टी की वायलेशन करेगा। तो इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हमारे पास आ गए। ये आ गया ए पॉइंट, ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है। अब इनको हम कंपेयर करते हैं आपस में। ये ए जो है ये कॉमन पॉइंट है। अब हमें ये पता नहीं है कि ये ए जो है इंडिपेंडेंस करो 1 का है या इंडिपेंडेंस करो 2 का है। कॉमन है दोनों में, तो मतलब ये है कि ये दोनों का है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये ए इंडिपेंडेंस करो 1 पर है, ठीक है, तो फिर ए और बी सेम इंडिपेंडेंस करो पर से, ए और बी सेम इंडिपेंडेंस करो पर है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का सेटिस्फेक्शन आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर ए की जो सेटिस्फेक्शन है यूटिलिटी ऑफ ए, ये बराबर होगी यूटिलिटी ऑफ बी की, क्योंकि दोनों एक इंडिपेंडेंस करो पर है, सही है। अब देखें कि अगर देखें तो ये दूसरे जो दूसरा इंडिपेंडेंस करो है, सेकंड इंडिपेंडेंस करो, ये इस पर भी है, सेकंड इंडिपेंडेंस करो पर भी ये मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ सी, यू ऑफ सी, ठीक है। अब मतलब ये हो गया कि यूटिलिटी ऑफ बी यूटिलिटी ऑफ ए के बराबर है, यूटिलिटी ऑफ सी भी यूटिलिटी ऑफ ए के बराबर है, दोनों यूटिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यूटिलिटी ऑफ बी और यूटिलिटी ऑफ सी जो है ये भी बराबर हो गया, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंस करोस पर है, ठीक है ना। सी सेकंड इंडिपेंडेंस करो पर है, बी फर्स्ट इंडिपेंडेंस करो पर है। दोनों किस तरह बराबर हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हायर इंडिपेंडेंस करो शो हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिपेंडेंस करो शो लोअर सेटिस्फेक्शन। इस दूसरे में फर्क है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन इस पॉइंट की रूल से ये दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर हो जाए तो फिर तो हमारी प्रॉपर्टी की जो इंडिपेंडेंस करो की मैप की प्रॉपर्टी है कि हाई इंडिपेंडेंस करो शो हाई सेटिस्फेक्शन, उसकी वायलेशन होती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि दो इंडिपेंडेंस करो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंस करो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि इंडिपेंडेंस करोस, जितने भी इंडिपेंडेंस करोस वो न एक्स एक्सिस को टच करेंगे और न वाई एक्सिस को टच करेंगे, ठीक है। फिफ्थ है कि इंडिपेंडेंस करो डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर इस तरह हो एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, अगर ये इस तरह हो, ठीक है, यहां पर ये टच करे या यहां पर भी ये वाई एक्सिस को टच करे, तो चूंकि इंडिपेंडेंस करो की एजम्पशन में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, उसके एजम्पशन में ये है कि इंडिपेंडेंस करो जो उसकी डिफिनीशन है वो ये है कि इंडिपेंडेंस करो शो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज नॉट अ सिंगल कमोडिटी। यहां अगर ये टच करे तो इस पर ये सिंगल कमोडिटी शो कर रहा है, एक्स कमोडिटी सिर्फ शो कर रहा है, वाई नहीं शो कर रहा है, बल्कि इस एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स कमोडिटी है, कॉम्बिनेशन पर नहीं है। यहां पर ये सिर्फ वाई कमोडिटी शो करता है, एक्स जो है वो शो नहीं करता। यहां दरमियान में सारे एक्स और वाई है, एक्स और वाई। तो मतलब ये हो गया कि ये इंडिपेंडेंस करो ना एक्स एक्सिस को टच करेगा और न ये वाई एक्सिस को टच करेगा। अगर टच करेगा तो ये जो इंडिपेंडेंस करो की डिफिनीशन है, जो उसके हमने एजम्पशन पढ़े थे, उस एजम्पशन की ये हिलाफ है, क्योंकि उसमें हमने पढ़े थे कि हम दो कमोडिटीज के बंडल लेंगे,
सिंगल कमोडिटी जो है वो कार्डिनल अप्रोच में था, ऑर्डर में 2 कमोडिटीज थे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस तरह कर्व नहीं ड्रा कर सकते, या इंडिपेंडेंस कर्व इस तरह नहीं होगा कि ये एनी एक्सिस जो है उसको टच करे। ठीक है, ये थे इंडिपेंडेंस कर्व के प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू।